Assalamu alaikum, dear students. Hope you are doing well. Today we are going to start new chapter support and movement. ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 4 है बुक में सपोर्ट एंड मूवमेंट। सपोर्ट का मतलब होता है सहारा और मूवमेंट का मतलब होता है हरकत। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमने सपोर्ट एंड मूवमेंट से रिलेटेड जो सिस्टम लिविंग ऑर्गेनिजम्स ह्यूमंस के अंदर मौजूद है उसके ऊपर फोकस करना है। हमें पता है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके साइजेस ग्रेटर हैं तो उनको अपनी बॉडी मास को एक यूनिट के तौर पे रखने के लिए किसी सहारे की ज़रूरत है। स्पेशली वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो ज़मीन पे रहते हैं, आप इसके एग्जांपल के तौर पे ह्यूमंस को ले सकते हैं। मूवमेंट और लोकोमोशन ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो एनिमल्स की खसूसियात में शामिल हैं। मूवमेंट को बोलते हैं हरकत, लोकोमोशन को बोलते हैं नकल मकानी और इनकी प्रॉपर डेफिनेशंस है हमारे पास जो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन की हैं, मूवमेंट की भी और लोकोमोशन की भी। मूवमेंट एक जनरल टर्म है जिसका मतलब है कि एक्ट ऑफ चेंजिंग प्लेस आर पोजीशन बाय एंटायर बॉडी आर बाय इट्स पार्ट्स। पूरी की पूरी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जब हम जाते हैं तो उसको भी हम मूवमेंट के तौर पे लेते हैं, या फिर हमारे बॉडी के पार्ट्स की मूवमेंट भी मूवमेंट ही कहलाती है। मूवमेंट की हमारे पास दो टाइप्स हैं, पहली मूवमेंट्स ऑफ बॉडी पार्ट्स और दूसरी लोकोमोशन। लोकोमोशन क्या है? जब कोई एनिमल, जब कोई जानवर एक जगह से दूसरी जगह मुकम्मल तौर के पे मुंतकिल होता है उसको हम बोलते हैं लोकोमोशन। इंसानों के अंदर मूवमेंट और लोकोमोशन जो है ना वो कौन कंट्रोल कर रहा है, किसकी वजह से हम मूवमेंट कर पाते हैं, वो है ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम इंसानों के ढांचे को बोलते हैं। प्राइमरली बेसिकली ये इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसने हमें सहारा देना है और मूवमेंट करवानी है। ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम की डेफिनेशंस मैंने यहाँ पे अंडरलाइन की है। Skeletal system is defined as the framework of hard, articulated structures that provide physical support, attachment for skeletal muscles and protections for the body of animals. Skeletal system क्या है जी? ये हमारे पास सख्त और जोरदार स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उसका फ्रेमवर्क बना होता है जिसका काम क्या है, इसने हमें फिजिकल सपोर्ट देनी है यानी सहारा देना है। हमारे जो मसल्स हैं जो हमारी हड्डियों के साथ अटैच हैं उनके लिए ये अटैचमेंट पॉइंट है और उसके अलावा जानवरों की बॉडी को प्रोटेक्शन भी ये देता है। ये होता है हमारे पास स्केलेटल सिस्टम। ज़्यादातर वर्टिब्रेट्स की तरह, वर्टिब्रेट्स किसको बोलते हैं? जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होती है। वर्टिब्रेट्स की तरह जो इंसानों का स्केलेटन है वो भी उनकी बॉडी के अंदर होता है और जो स्केलेटन इंसान की बॉडी के अंदर है उसको हम बोलते हैं एंडोस्केलेटन। ह्यूमंस के अंदर जो स्केलेटन होता है वो किधर होता है? बॉडी के अंदर, और उसको हम क्या बोलते हैं? एंडोस्केलेटन। कुछ जो हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी नहीं प्रेजेंट, उनका स्केलेटल सिस्टम उनकी बॉडी के आउटसाइड पे होता है। एग्जाम्पल है आपके इसके पास आर्थ्रोपोड्स। इस टाइप के स्केलेटन को हम बोलते हैं एक्सोस्केलेटन। आर्थ्रोपोड्स किसको बोलते हैं? आर्थ्रोपोड्स की मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल आप मकड़ी की एग्जांपल ले सकते हैं, स्पाइडर की या इंसेक्ट्स की। वो क्लासिफाई हो जाते हैं आर्थ्रोपोड्स के अंदर, उनके अंदर एक्सोस्केलेटन होता है, एंडोस्केलेटन नहीं होता। ओके, लिविंग बॉडी के अंदर जो स्केलेटन है वो अलाइव होता है। स्केलेटन के अंदर बोन्स प्रेजेंट होती हैं, कार्टिलेज प्रेजेंट होती हैं। बोन और कार्टिलेज नेक्स्ट हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और ये जो है ना लिविंग सेल से मिलके बनी होती हैं। बोन्स और कार्टिलेज लिविंग सेल से मिलके बनी हुई हैं जिसकी वजह से हमारा स्केलेटन सिस्टम अलाइव है। उसके अलावा हमारे इसके अंदर स्केलेटन सिस्टम के अंदर नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। नर्व्स आपको पता है पिछले चैप्टर में हम इनका फंक्शन पढ़ के आए हैं, और ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं। और इसके अलावा जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है इसके अंदर ये एबिलिटी होती है, ये सलाहियत होती है कि ये ग्रो भी कर सकता है और रिपेयर भी हो सकता है। रिपेयर का मतलब है कि कोई चीज़ ख़राब हो गई है तो जब हम उसको ठीक करते हैं इसको हम बोलते हैं रिपेयर।
स्केलेटल सिस्टम नेक्स्ट सब हेडिंग है इसकी, रोल ऑफ स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम का किरदार हम शॉर्टली देखने लगे हैं कि फंक्शन क्या है स्केलेटल सिस्टम का। तो बेसिकली थ्री फंक्शंस हैं इसके। फर्स्ट प्रोटेक्शन, सेकंड सपोर्ट एंड थर्ड है मूवमेंट्स। हमारी बॉडी के अंदर जो स्केलेटन सिस्टम है वो हमारे मस्कुलर सिस्टम्स के साथ क्लोजली काम करते हैं। मस्कुलर सिस्टम ऐसा सिस्टम जो हमारे मसल्स पे कंसिस्ट करता है, और आप लोगों को पता है हमारे मसल्स हमारे स्केलेटन यानी हड्डियों के साथ अटैच हैं। हड्डियां स्केलेटन सिस्टम का पार्ट हैं, तो जिसकी वजह से हम मूव कर सकते हैं, अपने मसल्स को मूव करवा सकते हैं। इसी तरीके से स्केलेटन जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, हिफाजत देता है हमारे अंदर वाले इंटरनल ऑर्गन्स को। फॉर एग्जांपल हमारा दिमाग, इसके बाहर जो खोपड़ी होती है जिसको हम स्कल बोलते हैं, ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम को हम ट्रांसलेट रीढ़ की हड्डी करते हैं, लेकिन आपने याद रखना है स्पाइनल कॉर्ड हमारी बैकबोन, जो सेंटर में एक टिश्यूज़ का बैंड होता है, नर्व्स और टिश्यू से मिलकर ये बना होता है, और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसके सराउंडिंग में जो बोन्स होती हैं उसको हम वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। रिब्स रिब्स बोलते हैं पसलियों को। ये रिब्स क्या करती हैं, ये हमारे मुख्तलिफ इंटरनल आर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं। उसके अलावा वर्टिब्रल कॉलम का एक फंक्शन सपोर्ट भी है, यानी सहारा देना। तो ये हमारे पूरे के पूरे बॉडी मास यानी जिस्मानी ढेर को ये सहारा देता है।